हेलो एवरीवन, राधे राधे, नमस्ते। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो फ्रेंड्स, शाम का समय है, ये आज के व्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है शाम के 5 बजे से। अभी अभी बच्चे कोचिंग गए हैं और किचन में आई हूँ मैं। उसके बाद किचन सारी बिखरी पड़ी है क्योंकि पूरा दिन बच्चे घर ही रहते हैं, स्कूल से छुट्टियाँ चल रही है। तो बर्तन भी काफ़ी ज़्यादा पड़े हैं किचन में, और जो भी बनाना शेक वगैरह बनाकर पीकर गए हैं बच्चे, वो भी रखा था। जूसर मशीन भी बाहर ही रखी थी, वो भी मैंने धुल के रख दी है रैंक में ऊपर। और जो भी छिलके वगैरह थे केले के या जो भी कूड़ा था किचन में, वो मैंने एक लिफाफे में करके रख दिया है। उसके बाद आ गई है बारी बर्तन धुलने की। बर्तन धुल दूंगी अच्छे से क्योंकि खाना बनाना है मुझे शाम का। और खाना बनाने का मेरा कभी मन नहीं करता है जब किचन गंदा होता है तो, और किचन साफ होता है तो खाना बनाने में भी मन लगता है। कभी कभार मजबूरी हो जाती है, तबीयत ठीक नहीं होती है, तो उस टाइम पर बना लेती हूँ मैं ऐसे खाना कि बर्तन भी पड़े हैं किचन में और खाना भी बन रहा है। तो वैसे तो मैं मेरी कोशिश यही रहती है सुबह को भी और शाम को भी कि किचन पूरी तरीके से क्लीन हो, जब जाके खाना बनता है अच्छे तरीके से। और शाम को तो मैं खाना बनाने से पहले ही किचन साफ करती हूँ। जो भी चाय वाय के बर्तन होते हैं, जो भी बनाना शेक वगैरह बच्चे बनाते हैं, मैं शाम को इसी टाइम करती हूँ, किचन क्लीन करके फिर मैं खाना बनाती हूँ। और सुबह को तो किचन क्लीन ही मिलता है, रात को हम सभी लोग बर्तन साफ करके ही सोते हैं। उससे क्या होता है, घर में बरकत भी आती है और खाना बनाने में सुबह सुबह मन भी लगता है काम करने में। सुबह उठो, झाड़ू लगाओ और अपना फ्रेश अप होकर खाना वगैरह बना लो। तो जी यहाँ पर मैंने सबसे पहले बर्तन धुल दिए हैं। उसके बाद मुझे बनाना है पालक का साग। यहाँ पर ये मैंने साफ भी नहीं किया है, वैसे चाय वगैरह पीते हैं तो साफ कर लेती थी मैं, साथ के साथ ही सब्जी वगैरह कट करने का काम होता था तो कर लेती थी। पर अब मैंने चाय छोड़ दी है, कई दिन से चाय नहीं पी रही हूँ मैं। और दूसरे तीसरे दिन मन होता है तो पी भी लेती हूँ आधा कप। और घर में कोई भी नहीं पी रहा है चाय, ना शुभम, ना मैं, ना आयुषी, सभी ने बंद कर दिया है चाय। तो अपने लिए अकेले के बनाने का भी मन नहीं करता है, और लाडो को भी फिर मैं बोलती नहीं हूँ कि चाय बना दे या नहीं। बस ऐसे ही निकल जाता है पूरा दिन। सुबह के टाइम आजकल मौसमी फ्रूट्स इतने आ रहे हैं, खरबूजा, तरबूज, फ्रूट वगैरह, वो सब खा लेते हैं। और शाम के समय में ग्रीन टी पी लेती हूँ, बल्कि आज मैंने बनाई भी नहीं है अभी तक। बनाना शेक बनाया था बच्चों ने, वो ही पी लिया था मैंने आधा कप। और बस उसके बाद किचन को कर दिया है अच्छे से क्लीन। और यहाँ पर मैं पालक साफ कर लूँगी सारा ही। 3 गुट्टी पालक की ली थी मैंने, शाम का काम हो जाएगा इसमें। और दोपहर की भी सब्जी रखी है 1-2, तो देखूँगी। वैसे ना साग बन के थोड़ा-सा ही हो जाता है जो पालक का साग होता है। और आजकल आ रहा है मार्केट में चौलाई का साग। पर आज क्या हुआ, मार्केट गए थे सुबह के टाइम। शिवम भाई गया था, मेरा छोटे वाला भाई, और पतिदेव गए थे उसी टाइम मंडी से सब्जी और फ्रूट्स लेकर आए थे। उस टाइम पर चौलाई का साग जो है आया नहीं था। और शाम के समय जब मैं जाती हूँ पतिदेव के साथ, तो हर बार मैं देखती हूँ चौलाई का साग होता है मार्केट में। तो फिर नहीं मिला तो पालक का ही साग लेकर आ गए थे पतिदेव। बस इसको धुल दूंगी 4-5 बारी अच्छे से, क्योंकि बरसात चल रही है तो धूल मिट्टी जो है ज़्यादा लगी रहती है सब्जियों में, ऐसी सब्जियों में, साग पालक वगैरह में। तो जी बस बड़े वाला बर्तन जो है मैंने निकाल लिया है अंदर से, और इसी में ही 2-4 बारी करके धुल दूंगी। कुछ पानी मैंने परात में भी ले लिया था, 3-4 बारी करके धुल दूंगी, जिससे कि सारी मिट्टी वगैरह इसकी साफ हो जाए। और उसके बाद ही कट करूंगी। पालक को मैं हमेशा ही धुल के ही कट करती हूँ, कट करके कभी नहीं धुलती हूँ, क्योंकि बोलते हैं कि उसके विटामिन्स तो सारे निकल जाते हैं। और कई लोगों को मैंने देखा है कि साग को बारीक बारीक कट कर लेते हैं, फिर वॉश करते हैं। उससे क्या होता है ना, पानी सारा हरा हरा सा हो जाता है। जब हम धुलते हैं उससे ही पता लगता है कि विटामिन्स तो सारे निकल चुके हैं। तो इसीलिए मैं हमेशा ही, चाहे सर्दियों में भी साग बनाऊँ, सरसों का साग, या फिर गर्मियों में पालक का साग होता है, चौलाई का साग होता है, तो मैं कट करने से पहले ही हमेशा धुल लेती हूँ इसको। और कटिंग किया हुआ भी मार्केट में साग मिलता है, उसका भी कोई फ़ायदा नहीं होता है, बिल्कुल बारीक-बारीक कट करके रखते हैं और फिर उसको भी वॉश करना होता है। तो इसलिए बिना कटिंग किया हुए मैं हमेशा साग लेती हूँ। तो जी यहाँ पर मैंने फटाफट से 3-4 बारी करके धुल दिया है साग को। और इसको अब बॉईल होने के लिए रखेंगे।
बॉईल होने के लिए मैंने लहसुन वगैरह पहले ही छील के रख ली है, और बॉईल होने में मैं डालती हूँ हमेशा की तरह ही हरी मिर्च ढेर सारी, और लहसुन की कलियाँ हैं कुछ, एक अदरक का टुकड़ा है छोटा-सा, और नमक। ये 4 चीज़ें मेन होती हैं साग में, साग को बनाने के लिए, क्योंकि लाल मिर्च का यूज़ नहीं करती हूँ मैं हमेशा ही साग में, और हरी मिर्ची डालती हूँ जितने की ज़रूरत होती है उतनी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। और साग मैंने कट कर लिया है, बस इसको कुकर में डाल के बॉईल होने के लिए रख दूँगी, तब तक मैं कुछ और काम कर लूँगी। तो जी बस देखिए, कुकर में मैंने सारा पालक जो है ऐड कर दिया है, और थोड़ा बहुत रहता है, इसको हल्का-सा बॉईल करके जब नीचे को हो जाएगा ना ये वाला साग, तब इसका कुकर का ढक्कन लगा दूँगी फटाफट से, और जो भी किचन में पानी वगैरह गिर गया है उसको साफ करूँगी, और बस अब मैं सोच रही हूँ साथ में रोटियाँ सेक लेती हूँ, क्योंकि पतिदेव का फ़ोन आ गया था जब मैं ये साग बॉईल होने के लिए रख रही थी, तो उनका फ़ोन आया था, तो मार्केट जाना है, चप्पल लेकर आई थी मैं, वो चेंज करनी है, और उनको अपने कपड़े वगैरह भी लेने थे, तो मार्केट तो जाना ही है, मैं भी अपनी चप्पल वगैरह चेंज कर लूँगी, और मुझे लेकर आना है अचार के लिए कच्चे आम, तो वो भी ले आऊँगी। वैसे मौसम आजकल ऐसा ही हो रहा है, कभी धूप निकलती है, कभी नहीं, तो मैं सोच रही हूँ अ, बारिश आने से पहले ही ना आम का अचार बना के रख लेती हूँ। थोड़ा-सा ही बनाना है, क्योंकि घर में इतना कोई खाता भी नहीं है, बस मुझे ही थोड़ा बहुत शौक है। नाश्ते में कभी-कभार पराठे के साथ खा लेते हैं, तो अच्छा लगता है। और बस यहाँ पर मैंने किचन को कर दिया है पूरा क्लीन, और जो भी कूड़ा-कचरा था वो मैंने एक लिफ़ाफ़े में करके रख रखा था, और जो भी मतलब कि कटिंग करते हुए थोड़ा बहुत पालक निकल गया है, जो नीचे गिर गए थे पत्ते, वो सब कूड़ा मैंने डस्टबिन में करके रख दिया है, और साग बॉईल होने के लिए रख दिया था मैंने, और रोटियाँ भी सेंक ली थी। उसके बाद आ गई थी मैं पतिदेव के साथ मार्केट। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं अपनी चप्पल ही चेंज कर लेती हूँ, क्योंकि ये वाली दुकान जो है ना थोड़ा जल्दी ही बंद हो जाती है। और बस चप्पल चेंज करने के बाद इनके लिए कपड़े देख लेंगे, जो भी इनको लेने हैं। गर्मियों के लोअर टी-शर्ट यही चलते हैं आजकल तो ज़्यादा, पैंटें-वैंटें तो पहनी भी नहीं जाती है इतनी गर्मी में। तो जी बस यहाँ पर मैं चप्पल देख रही थी अपने लिए, और जो मैं चप्पल लेकर आ गई थी फ्लाइट की, 2 जोड़ी लेकर गई थी पहले, शिवम के साथ ही आई थी मैं संडे वाले दिन। तो वो ना एक तो सही आ गई थी, एक छोटी आ गई थी। वैसे मैं लेकर आई थी आयुषी के लिए, पर उसको पसंद नहीं आई, तो फिर मैंने सोचा अपने लिए ही ले लेती हूँ चेंज करके, क्योंकि रखी-रखी फिर वैसे ही वेस्ट जाएगी। तो इसलिए मैं चेंज करके ले आई थी अपने लिए, और उसके बाद कपड़े लिए पतिदेव ने, और फिर गए थे हम सब्जी मंडी। सब्जी मंडी से हमने लिया था कटहल, पूरा ही कटहल ले लिया था, क्योंकि कटिंग किया हुआ जो है खराब हो जाएगा, और अभी मैंने साग बनाया है, और मटर भी रखी है फ्रिज में। कुछ सुबह के टाइम सब्जियाँ लेकर आए थे, तो वो भी हैं, इसलिए मैंने पूरा ही ले लिया था, पूरा पीस यानी कि। और आम ले आई थी मैं कट करवा के, इनको मैं रख दूँगी, और सुबह को वॉश करके सुखा लूँगी इनको, अभी नहीं धुलूँगी, नहीं तो रात-रात में ही फिर खराब हो जाएँगे, गले-गले से हो जाएँगे। तो इनको मैंने निकाल दिया है एक परात में, छोटी-सी परात जो होती है उसमें, और कटहल को भी फ्रिज में लगा दिया है, जो भी फल फ्रूट सब्जियाँ फ्रिज में लगाने की थी वो मैंने फ्रिज में लगा दिया है। और अभी मैंने पालक में तड़का नहीं लगाया है, ना ही उसको ग्राइंड किया है, क्योंकि सुबह की सब्जियाँ थी, क्या नाम, लौकी चने दाल की सब्जी है, और फलिया की सब्जी है, तो वही चल जाएगी, किसी को इतनी भूख ही नहीं थी। और आज जाना था शुभम और आयुष, आरव, ये सब जाएँगे घर, यानी कि शुभम लेकर जाएगा बच्चों को, और उसको जाना था घर, तो छुट्टियाँ हैं बच्चों की, वे भी चले जाएँगे। और जब घर जाते हैं तो शुभम को या बिल्लू को या मुझे किसी को इतनी भूख नहीं लगती है, भूख ही गायब हो जाती है अपने घर जाने के नाम पे। तो इसलिए शुभम भी बोल रहा था कि मुझे भूख नहीं है इतनी, आयुषी ने भी नहीं कुछ खाना था, बस हम 3-4 लोग थे, हमने सोचा फिर इसी सब्जी से काम चल जाएगा बस। फिर मैंने सोचा इसको ना ग्राइंड करके साग को रख दूँगी पकाकर, सुबह को तड़का लगा लूँगी। तो जी बिल्लू और शुभम गए हुए थे उधर स्वाति की साइड, आरव को लेने के लिए, और यहाँ पर मैंने पतिदेव के लिए लगा दिया है खाना, जो भी लौकी चने की दाल की सब्जी थी, और फलिया की सब्जी, साथ में लस्सी बना दी थी। उसके बाद मैं आ गई थी किचन में, मैंने सोचा इसको ग्राइंड करके एक बार पका कर रख दूँगी, सुबह के टाइम जो है तड़का लगा लूँगी इसमें। तो जी बस देखिए, इससे ब्लेंडर से 2 मिनट लगती है इसको ग्राइंड करने में, और मक्खी का आटा था नहीं, तो मैंने क्या किया, गेहूँ का आटा ही घोल के पानी में अच्छे से
यही डाल दिया है थोड़ा-सा और इसको अच्छे से ब्लेंडर की मदद से घोट लेंगे और बस इसको पकाकर फिर मैं रख दूँगी फ्रिज में। अभी इसमें कुछ नहीं ऐड करूँगी। हींग वगैरह गरम मसाला ऐड करना है जब तड़का लगाएँगे बस सुबह के टाइम, जब भी ऐड कर दूँगी। और जब तक साग पकेगा किचन को कर दूँगी क्लीन, क्योंकि सुबह के टाइम फिर वही बात हो जाती है कि काम करने का मन नहीं करता है। और ये देखिए साग ब्लेंड हो गया है, 2 मिनट भी नहीं लगते हैं। और वैसे हांडी में साग बनाते थे पहले आधा-आधा घंटा घोटना पड़ता था, हाथ भी दुखने लगते थे। बस आजकल टेक्नोलॉजी का यही फ़ायदा है कि सारे काम जो हैं आसानी से हो जाते हैं। तो जी बस साग को मैंने बॉयल क्या कह रही हूँ, साग को मैंने पकने के लिए रख दिया है गैस पर और ब्लाइंड वगैरह साफ़ कर दूँगी और जो भी थोड़े बहुत बर्तन हुए हैं उनको साफ़ करूँगी। दुकान से टिफ़िन भी आ गया था, इनको साफ़ कर दूँगी और जब तक शुभम बिल्लू आ जाएँगे, जो भी उनको थोड़ा बहुत खाना खाना होगा वे भी खा लेंगे। और कुकर को मैंने दूसरी साइड रखा है कि बर्तन धुलूँगी इधर छिट्टे वगैरह ना आ जाए। तो जी बस देखिए थोड़ा बहुत खाना जो खाना था इसी ने भी खा लिया है अपने पापा के साथ में ही, और जो भी लिफाफे वगैरह निकले थे सब्जियों के, जो भी यहाँ पर कूड़ा कचरा रखा हुआ था वो मैंने लाडो को ही पकड़ा दिया है डस्टबिन में डालने के लिए। और इधर बिल्लू और शुभम भी आ गए थे, शायद उनसे ही मैं बातें कर रही थी। और आरव को जो है ना बहुत नींद आ रही थी, खाना वगैरह वो खा कर आया था, बस उसको नींद आ रही थी। तो बोल रहे थे इसको लेटा कर आते हैं पहले ऊपर वाले रूम में और फिर खाएंगे खाना वाना थोड़ा बहुत। और सूट वगैरह लेकर आया था शुभम, वो भी पैक करने थे बैग में। और बस जो भी सामान अपना है पैक कर लेगा शुभम, उसके बाद खाना वगैरह खा लेंगे ये लोग। तब तक मैं किचन को क्लीन कर देती हूँ। तो जी बस देखिए किचन को मैंने पूरे तरीके से क्लीन कर दिया है और साग भी बॉईल हो चुका है। इसको ठंडा होने के लिए रख दूंगी बाहर स्लैब पर ही, और जब ठंडा हो जाएगा फ्रिज में लगा दूंगी। और जो आम मैं लेकर आई हूँ इनको रख दूंगी हवा में, अंदर खुले ही रखना पड़ेगा इनको, अगर ढक के रखा तो भी खराब ना हो जाए। तो जी बस साग जो है मैंने ढक कर रख दिया है, किचन में ही रखा है, अभी बाहर ही फ्रिज में रख दूंगी बाद में। तब तक मैंने सोचा कपड़े तय कर लेती हूँ, क्योंकि टाइम लगेगा साग को ठंडा होने में भी, गर्मी बहुत ज़्यादा है और सभी का खाना पीना हो चुका है। शुभम और बिल्लू भी अपना खाना ले गए थे छत पर ही, और लड्डू भी छत पर ही है, आज आरव के साथ ही सोएगा। और जैसे ही आरव का नाम सुना ना लड्डू ने कि हाँ आरव जा रहा है घर, तो एकदम से तैयार हो गया। वैसे कभी जाता नहीं है, मेरे साथ भी नहीं जाता, बोलता रहता है कि मन नहीं लगता वहाँ। आयुषी चली जाती है पर वो कम जाता है मेरे साथ, कभी कभी चला जाता है। तो आज पता नहीं अचानक से कैसे तैयार हो गया कि मुझे भी जाना है, फटाफट से अपने बैग में कपड़े रखे और छत पर ही चला गया सोने भी। तो जी बस यहाँ पर टीवी भी देख रही थी मैं थोड़ा बहुत, अब मेरा सीरियल चल रहा था, पता नहीं पिक्चर चल रही थी टीवी में। और बस यहाँ पर जो भी कपड़े थे टोकरी में उनको तह लगा दूंगी फटाफट से। और लड्डू अपने कपड़े ले गया था निकाल कर पहले ही, क्योंकि उसको बैग पैक करना था। और जो भी बचे हुए कपड़े थे वो भी मैं लगा दूंगी और टोकरी हो जाएगी खाली। तो जी बस इस वीडियो का एंड करते हैं यहीं पर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।
अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। तो जी मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।